हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप बता सकते हैं ये क्या है? तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप बताइए ये क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। जी, ये शीतला माता का लॉकेट है और आज हमारे घर पे दुर्गाष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजा है और ये लॉकेट है शीतला माता का। और हर साल ऐसे ही काचा सूता को हल्दी में रंग कर और उसे गाथा जाता है और शीतला माँ को पहनाया जाता है। ये ऐसा शीतला माँ का लॉकेट है जो हर किसी के घर नहीं होता है और हर कोई नहीं पहनता है, क्योंकि आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा, जिसे चेचक कहते हैं, कोई माता माँ कहता है, कोई महारानी कहता है, जो कि गर्मियों के मौसम में अक्सर हमारे चेहरे पर कोई कहता है एलर्जी है, निकल जाता है। तो एक्चुअली किसी युग में ये एक तरह का बीमारी हुआ था और उसे देवी माँ का रूप मानकर हम पूजा करते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। ये गर्मी के दिनों में अक्सर होता है और शीतला माँ का पूजा होता है चैत माह में, जो कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजा किया जाता है कलश स्थापना करके। यानी गर्मी से बचने के लिए, उनकी आग से, उनके प्रकोप से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हम इस तरह से पूजा करते हैं। तो हमारे घर पे दुर्गाष्टमी के चैत नवमी का पूजा हो रहा है शीतला माँ को। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सासू माँ है और किस तरह से पूजा कर रही हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए आगे। हमारे बिहार में ये पूजा बहुत ही प्रचलित है और हर घर में ये पूजा होता है बड़ी धूमधाम से। और ये पूजा खासकर रात में ही होता है और हम कुछ पकवान पकाते हैं। तो आप बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखें कि हमारे घर पूजा कैसे होता है हमारे बिहार में। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ इन चारों महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला अष्टमी को पूजा करने की मान्यता है और इसमें बहुत सारी महिलाएं उपवास रखती हैं। चैत में जैसे नवमी शुरू होता है तो कोई एकम से उपवास रखता है या कोई एकम और अष्टमी करता है। तो शीतला माँ का पूजा जो है खासकर अष्टमी के रात में ही होता है। ये पूजा 12 बजे के बाद शुरू होता है और करीब 4 बजे तक चलता है। पूजा अर्चना कर शीतला माँ को मनाया जाता है ताकि चेचक जैसे बीमारियों से छुटकारा मिले और हमारे घर परिवार में सुख शांति बना रहे और शीतलता हर किसी में बना रहे और इस बीमारी से छुटकारा मिले, किसी को ना हो। तो इसलिए हर साल ये पूजा किया जाता है। और ये हल्दी का छाप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी बहुत सारे रोगों में काम आता है, एक तरह के आयुर्वेदिक औषधि है। तो आप देख सकते हैं हम माता रानी के चढ़ाने के लिए खीर और दाल का पूड़ी बना रहे हैं। ये खास कर उनका प्रसाद यही चढ़ता है, गुड़ का खीर और दाल वाली पूड़ी। तो शीतला माता का पूजा खासकर रसोई घर में ही किया जाता है। कलश स्थापना कीजिए और वहीं पर उनका प्रसाद पकाइए और वहीं पर चढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने जो कलश रखा है वहाँ पानी से हमने पहले अच्छे से वहाँ धो लिया है। फिर 7 जगह हम माता रानी को तिल, तीसी के तेल लगा के फिर सिंदूर लगाएंगे और 7 जोड़ा पूड़ी चढ़ता है। पान के पत्ते रखेंगे और फिर पान के पत्ते पर ही खीर और पूड़ी रखा जाएगा और फिर उनका पूजा अर्चना किया जाएगा। तो हमने एक पूजा का थाल सजाई है, देख सकते हैं। इसमें उपटन है और पहला बनाया हुआ पूड़ी है जो कि मेन दरवाजे पर चढ़ेगा। ये है हमारे घर का मेन दरवाज़ा। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और जिसे कहते हैं ना कि नई दुल्हन को या बेटी को विदाई किया जाता है भोर में,
तो इसी माता रानी 9 दिन के लिए आती हैं अपने मायके और दुर्गाष्टमी की रात को उनकी विदाई की जाती है। वैसे नवमी में दुर्गा माँ को तो 10वीं की विदाई होता है, पर ये शीतला माता का पूजा है तो उन्हें भोर में ऐसे ही विदाई किया जाता है। और ये एक तरह से खोइचा दिलाता है। जो पूड़ी और खीर बना था चढ़ाने के लिए, जो पहला रोटी बनता है तो उसे निकाल कर रख लिया जाता है सबसे पहले अलग, और यहीं पर चढ़ाया जाता है। तो ये हमने 5 मिट्टी का टुकड़ा लिया है और आटा, सिंदूर, फूल, धूप, रोड़ी और उपटन में चंदन, हल्दी और भी बहुत कुछ था उसमें, तो उसे पीस कर सिल पर हमने उपटन बनाया है और पहले उपटन का लेप लगाया है। उसके बाद हम ये फूल वूल सब डालकर, तो इस तरह से माता रानी का विदाई किया जाता है खोइचा देकर। ये खोइचा हुआ और अगरबत्ती दिखाकर अचवन दिलाएगा। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ शीतला माँ के नवमी का चैत मास का पूजा, देख सकते हैं आप लोग। तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा होता है कि नहीं होता है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो हमारे दरवाजे पर जो विदाई था वो हो गया, पूजा हो गया, तो हम यहाँ पर अचवन देंगे और ये जो चढ़ाया हुआ है प्रसाद उसे माता रानी का प्रणाम करके बारी बारी से उठा लिया जाएगा। सो गाइस, इस तरह से होता है चैत महीने का शीतला अष्टमी का पूजा। और फाइनली हमारा पूजा हो चुका है, तो हम अचवन दे के सारे प्रसाद उठा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूजा वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा।